हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल के ट्यूटोरियल वीडियोस की इस सीरीज़ के इस सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से जो फर्म है उसके काम को वेरीफाई कर सकते हैं और जो सही काम हो रहा है उसको हम जो है अप्रूव कर सकते हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले वेरिफिकेशन टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे दो फीचर दिखाएंगे, डिस्कार्ड कलेक्शन डेटा एंड डिस्कार्ड कंज्यूमेबल डेटा। पहले कंज्यूमेबल डेटा की बात करते हैं। बेसिकली आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट फर्म है उसने आपको कुछ कंज्यूमेबल्स हर क्वार्टर में देने हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब उसने आपके यहाँ आके कंज्यूमेबल्स रिसीव कराए, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम देखते हैं। उसने कहा कि भाई 5 अगस्त को मैंने 3 12 लीटर के रेड येलो ब्लू पीपीसी एंड ब्लैक कलर बिन्स अवेलेबल कराए हैं। अब क्या वो सही में अवेलेबल कराए हैं या नहीं? अगर उसने कराए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कराए हैं तो आप यहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको एक एक्शन बटन दिख रहा होगा, इसमें आप एडिट पे जाएंगे। जैसे ही एडिट पे जाएंगे उसके लेफ्ट में जो डिस्कार्ड का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। आप डिस्कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्शन पे जाके सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे वो आपका दिखा देगा कि ये आपका डिस्प्यूटेड है, ये सप्लाई नहीं आई है। बट इसको करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है एक बार जो यहाँ पे देख रहा होगा आपको, जो एक फोटो अपलोडेड है, इसको ओपन करके देख लें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डिस्प्यूट तो रेस करने जा रहे हैं बट आपके किसी स्टाफ ने या आपके किसी मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी ने जो भी वो कंज्यूमेबल्स जब देने आया था तो जो उसकी रिसिप्ट लाया था उस पर बिना वेरीफाई किए साइन कर दिए हैं, तो फिर वो एक फालतू का जो है एक कन्फ्लिक्ट का कॉज बन जाएगा। इसीलिए पहले देख लें कि भाई अगर किसी ने साइन नहीं किए हैं, उसने अनसाइंड कॉपी अपलोड कर रखी है, और फिर आप उसको जो है अपने फार्मासिस्ट से जो है मैच कराइए कि क्या भाई उसने सप्लाई की थी, और की थी तो उसमें कितना कितना सामान आया था। जो भी शॉर्ट है आप उस चीज़ को डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं। सपोज हब कटर 3 यहाँ क्लेम किया है, नहीं है तो आप एक्शन पे जाएंगे, डिस्कार्ड में चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर सेव कर देंगे। मैं नहीं कर रहा अभी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमेबल प्रॉपरली सप्लाई हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया कंज्यूमेबल डेटा को वेरीफाई करने का, और अगर कुछ डिस्प्यूट है तो उसे रेस करने का ऑप्शन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन डेटा पे। एज पर गाइडलाइन जो आपकी सीएससीज हैं उस पर डेली गाड़ी को आना है और बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करके ले जाना है। अब इसमें चलिए मैं इसमें 2026 का टाइम पीरियड ले लेता हूँ, जून जुलाई, और व्यू करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्म है वो क्लेम कर रही है कि 21 जून को वो मॉर्निंग में 10:56 पे 10:56 AM पे आई और वो 6 बैग्स लेकर गई जिसका टोटल वेट 6.23 है। अब आपने जो है उसको नोटिस किया कि आपके पास जो लॉग रजिस्टर है उसमें क्या एंट्री है। अगेन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक लॉग रजिस्टर आपका सीएससी पे भी होना चाहिए, जिसमें कि जब भी गाड़ी आएगी तो जो गाड़ी वाला आएगा वो उस पर साइन करेगा, गाड़ी नंबर डाल के साइन करेगा कि आज मैं इस डेट में वेस्ट कलेक्शन के लिए आया हूँ। तो और उस लॉग रजिस्टर का एक्सेस जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि ओपन में रखा हुआ है और जिस दिन आया गाड़ी वाला, मान लीजिए डेली नहीं आता है, 3 दिन में एक बार आया, उसने तीनों दिन के साइन बना के चला गया। तो इसलिए लॉग रजिस्टर को किसी रिलायबल स्टाफ, फार्मासिस्ट या वार्ड बॉय अगर आपका कोई है, तेज तर्रार है, या फिर अगर आपका कोई लैब टेक्नीशियन है या कोई भी स्टाफ जिस पे आप रिलाई करते हैं, स्टाफ नर्स है, कोई एनम है जो वहाँ काम करती है, उसको जिसको आपने इसकी जिम्मेदारी दी है उसी के पास वो रजिस्टर होना चाहिए, और फिर उसके मौजूदगी में ही उस रजिस्टर पे साइन होने चाहिए ताकि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना कर सके। अब मान लीजिए कि 21 जून को गाड़ी ने, मतलब फर्म ने क्लेम किया है कि 10:56 AM पे गाड़ी आई थी, 6 बैग्स लेके गई थी और 6.23 kg उसका वेट था, बट आपकी लॉगबुक में इसकी एंट्री नहीं है। तो आप इसको जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं। जब आप इस पर डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे
तो आपका एक पॉपअप विंडो ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल, ईयर, कौन सी फर्म है, मंथ कौन सा है, वो सारी डिटेल्स आ गई कि आप कौन सा डेटा डिस्कार्ड करना चाहते हैं। फिर आप जाएंगे प्लीज़ सेलेक्ट अ रीज़न में। अब यहाँ पे आपके कई सारे रीजंस हैं, जैसे पहला, व्हीकल डिड नॉट अराइव, गाड़ी आई नहीं, सिंपल सा रीज़न है। दूसरा है व्हीकल अराइव बट डिड नॉट कलेक्ट। कई बार इस तरह के इश्यूज आते हैं, गाड़ी वाला आया, फिर कुछ इशू हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं ये बैग्स नहीं ले जाऊंगा, और हो सकता है आपके यहाँ से जो है इशू आया हो कि भाई जो प्रॉपर वेस्ट का सेग्रीगेशन है वो नहीं हुआ है, या बैग्स ओपन है, या बैग्स डैमेज थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसने मना कर दिया ले जाने से। या फिर किसी ऐसे बदमाशी में उसने कह दिया, किसी से बहस हो गई, कुछ हुआ, उसने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। दूसरा, व्हीकल अराइव्ड आफ्टर 8 PM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 बजे रात के बाद में अगर गाड़ी आ रही है तो वो बायोमेडिकल वेस्ट लेट नाइट उसको नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर डे लाइट में ही उसको ले जाना चाहिए कायदे से। फिर भी 7 बजे 8 बजे तक का टाइम उसको दिया जाता है। आफ्टर 8 PM कलेक्शन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और अगर वो आया है 8 बजे लेकर गया है तो आप इसको भी डिस्प्यूट कर सकते हैं। फिर नीचे एक अदर का ऑप्शन है, कोई और कारण है डिस्प्यूट करने का, वो तो मैं भी नहीं बता सकता कौन कौन से कारण हैं, वो आप जो देख रहे हैं वही जानेंगे भाई और क्या कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद दो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकरेक्ट पीओएस डेटा एंड इनकरेक्ट वीटीएस डेटा। अब पीओएस डेटा क्या है? पीओएस डेटा इज बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। जब भी बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन के लिए जो आपकी CBWTF व्हीकल यानी जो फर्म की व्हीकल आएगी, उसके पास एक पीओएस डिवाइस होनी चाहिए जिसमें कि वो कलेक्शन की विजिट, कलेक्शन के लिए जो उसने मतलब विजिट की है उसको, और जो वेस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करेगी। बेसिकली क्या है कि अब आया, उसने वेट मेजरमेंट किया बैग्स का, अपने मन से डेटा नहीं डाल देना कि 6.23 kg है, उसने मेजर किया बैग्स को, तो उसका वो एक लेबल जनरेट कर सकता है पीओएस डिवाइस से, और वो डिवाइस जो है वो डेटा को ट्रांसफर भी कर सकती है डायरेक्टली BMW मैनेजमेंट सिस्टम को। तो बेसिकली एक जस्टिफिकेशन या जस्टिफाइड वे में कितना वेस्ट हम उसे दे रहे हैं उसको जो है मॉनिटर करने का एक ये तरीका है पीओएस डिवाइस। अगर उसके पास पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है ही नहीं तो आप इसको भी डिस्प्यूट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें 6.23 kg लिखा है वेट, बट 6.23 kg का आपके सामने अगर मान लीजिए मेजर हुआ था या आपके स्टाफ के सामने, और वो कह रहा है नहीं सर वो तो 4 kg था खाली बायोमेडिकल वेस्ट, तो आप इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगला है इनकरेक्ट वीटीएस डेटा। वीटीएस इज व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। ये जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग यूनिट है जो हर बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन व्हीकल में इंस्टॉल्ड होती है। इससे व्हीकल का लोकेशन, मूवमेंट डेटा देखा जा सकता है और सिस्टम ये चेक कर सकता है कि क्या व्हीकल एक्चुअली में हेल्थ केयर फैसिलिटी तक गया था या नहीं। तो ये आपका वीटीएस डेटा है। बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जीपीएस की है वो क्लेम्ड विजिट की इंफॉर्मेशन से मैच नहीं कर रही है। यानी उसका वीटीएस डेटा कह रहा है कि भाई 21 जून 2026 को 10:56 AM पे वो गाड़ी आपके सीएससी से मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर थी, वो उसका जीपीएस डेटा बता रहा है। और उसका क्लेम है कि नहीं उतने टाइम पे तो मैं आपकी सीएससी पे था, वेस्ट कलेक्शन कर रहा था। तो आप इस पे भी डिस्प्यूट कर सकते हैं इनकरेक्ट वीटीएस डेटा पे, और जो भी आपका रीज़न है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यस सबमिट कर देंगे तो वो डिस्प्यूट रेज हो जाएगा। तो ये आपका वेरिफिकेशन का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है। अब इसमें एक दो छोटे फीचर बचे हुए हैं जैसे कि इनवॉइस। इनवॉइस में बेसिकली कुछ नहीं है, व्यू इनवॉइस कर सकते हैं। अगर उसने इनवॉइस रेस करी है, जैसे जनवरी फरवरी के लिए उसने इनवॉइस रेस करी है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी व्यू डिटेल्स। इसमें बेसिकली आपको उसका बिल दिख जाएगा कि उसने कितने का बिल जनरेट किया है वेस्ट कलेक्शन के लिए। एंड इसके बाद लास्ट में आता है BMW सर्टिफिकेट। मैं इसे ओपन कर देता हूँ एंड एज यू कैन सी ये एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। स्वच्छ अस्पताल स्वस्थ भारत, बेसिकली एक मोटिवेशन देने का तरीका कि आपके यहाँ कोई स्टाफ अगर बहुत अच्छा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रहा है, वो बिल्कुल ध्यान दे रहा है, सपोज लैब टेक्नीशियन है वो बिल्कुल ध्यान दे रहा है कि भाई उसके पास जो बिन्स हैं
येलो में क्या जाएगा, रेड में क्या जाएगा, वो उसी हिसाब से सेग्रीगेट कर रहा है। तो आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, जिस पीरियड में भी आपने ये ऑब्जर्व किया है, उस हिसाब से आप उसको जो है ये सर्टिफिकेट उसको दे सकते हैं। इससे स्टाफ मोटिवेटेड फील करता है और ये एक गुड प्रैक्टिस है, एक अच्छी प्रैक्टिस है अपने स्टाफ और अपने जो बाकी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सब के अंदर एक जोश लाने की कि भाई हम भी चलो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम करें, हमें भी सर्टिफिकेट मिले। तो ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो ये पूरा बेसिकली आपका हॉस्पिटल का जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल है उसकी पूरी मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई होप इन वीडियोस को देखने के बाद, इस पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस को देखने के बाद, अब इस पोर्टल पे आप लोग अच्छे से काम करेंगे और बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर सेक्टर बन सके। इट शुड नॉट बी जस्ट कि हाँ बस मरीज का ट्रीटमेंट कर दिया और हमारा काम ख़त्म, दवाई बांट दी, हमारा काम ख़त्म। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ना सिर्फ हॉस्पिटल की बेटरमेंट के लिए है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा हमें ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लेवल से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप नॉच करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। सो दैट्स इट। इस पूरी सीरीज़ में ये सारे वीडियोस जो हैं मैं एक कोर्स के रूप में यूट्यूब पे क्लब कर दूंगा, जिससे कि आप सिर्फ उस कोर्स में जाके आप या आपका स्टाफ जिसको भी आप चाह रहे हैं कि वो देखे वीडियो सीखे, तो उसको देख सकता है, सीख सकता है। सो दैट्स इट फॉर बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले किसी और पोर्टल की पढ़ाई में।